हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी अपनी जूलॉजी वाली मैडम। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। देखो, डिफरेंट कंडीशंस में हमारी जो लंग्स है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल या एक्सहेल करती है। जैसे कि जब हम रेस्टिंग स्टेट में बैठे हैं तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एक्सहेल हो रही है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल होगी। तो डिफरेंट कंडीशंस में जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल कर रही है हमारी लंग्स, उसी को हम बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। दूसरा टर्म आता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो इन्हीं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के ही कॉम्बिनेशन से बनती है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता लगती हैं ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज। तो इनको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है विच इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। और उस स्पायरोमीटर से ना एक ग्राफ बनता है, और उसी ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज होती क्या है। तो लेट्स बिगिन दिस क्लास। Respiratory volumes and capacities, volume of air that our lungs can hold or expel under different conditions. ठीक है। This is measured by spirometer. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ग्राफ जो स्पायरोमीटर से बनकर आता है, ये ग्राफ कैसा दिखता है और इसका मतलब होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम नॉर्मल कंडीशंस में बैठे हैं, रेस्टिंग स्टेट में बैठे हैं, तो नॉर्मल कंडीशंस में जितना भी अमाउंट ऑफ एयर हमारी लंग्स इनहेल या एक्सहेल कर रही हैं, उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये ग्राफ जब मैं बनाऊंगी तो अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है दैट सिग्निफाइज इनहेलेशन, और नीचे की तरफ आ रही है तो मतलब एक्सहेलेशन। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये इनहेलेशन है, दिस इज इनहेलेशन एंड दिस इज एक्सहेलेशन। नॉर्मल कंडीशंस में जितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल या एक्सहेल हो रहा है दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है दैट इज 500 ml। क्या ये पूरी की पूरी 500 ml हमारे एल्वियोलाई में पहुंच जाती है? क्या ये पूरी की पूरी 500 ml जो एयर है, क्या ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में पार्ट लेती है? तो नहीं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है नीट के पर्सपेक्टिव से। टाइडल वॉल्यूम का जो 500 ml है उसके दो पार्ट्स होते हैं। इसमें से 350 ml एयर तो जो है वो एल्वियोलाई में पहुंचती है और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में पार्ट लेती है। लेकिन जो बाकी 150 ml बची हुई एयर होती है दैट इज ट्रैप्ड इन द कंडक्टिंग जोन। ये कंडक्टिंग जोन में ही ट्रैप्ड रह जाती है और इसका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में कोई रोल नहीं होता, गैशियस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। और इसी इसी को हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम की ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में कोई पार्ट नहीं ले रही है। ठीक है। तो दिए है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशंस में है। अब हम अपनी, जैसे हमने पढ़ा कि कुछ और मसल्स यूज करके स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो फोर्सफुल इनहेलेशन अगर हम करें, फोर्सफुल इनहेलेशन के टाइम पर टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल की जा सकती है दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये टाइडल वॉल्यूम तो है ही, इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। इस टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। और इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। ठीक है। दिस एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टाइडल वॉल्यूम के अलावा। ऐसे ही थर्ड वॉल्यूम आती है हमारे पास, ये वापस से एक्सपायर एक्सेल कर दी ये वाली एयर। थर्ड वॉल्यूम आती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब वही टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितनी एडिशनल एयर एक्सेल की जा सकती है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सेलेशन। ठीक है। तो एक्सेल कर रहे हैं तो ये ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे।
तो दिस एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सेलेशन, इसे हम बोल रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो अमाउंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, दैट इज 1000 to 1100 ml। ठीक है, और फिर वापस से हमने इसको ग्राफ को नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम पर छोड़ दिया। अब आप देख रहे हो कि ये ग्राफ तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये खाली रह गया है, इसमें कोई लाइन नहीं है। तो ये जो ब्लॉक है नीचे वाला, ये रिप्रेजेंट करता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम को। देखो क्या होता है, जब हम फोर्सफुल एक्सेलेशन भी कर देते हैं चाहे, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमारी लंग्स में हमेशा रिमेनिंग रहती है। अगर वो एयर भी हमारी लंग्स से बाहर निकल जाएगी तो हमारी लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगी। तो उनको कोलैप्स होने से बचाने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन्स इन लंग्स। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। इतना ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रेजिड्यूअल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। दिस इज कॉल्ड रेजिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिड्यूअल वॉल्यूम जो है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, इसीलिए स्पायरोग्राम में ये दिखती नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। नेक्स्ट, अब हम इसी ग्राफ से समझेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती है। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की ही कॉम्बिनेशन से बनती है। फर्स्ट रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जब हम फोर्सफुल इनहेलेशन कर रहे हैं तो टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर रहे हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं, टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया जा रहा है ड्यूरिंग फोर्सफुल इनहेलेशन, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो टोटल कितना कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम हम इनहेल कर रहे हैं तो नॉर्मल में भी कर रहे हैं, लेकिन फोर्सफुल के टाइम टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ हम और क्या इनहेल कर रहे हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों को मिला के बनती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल ड्यूरिंग फोर्सफुल इनहेलेशन। ऐसे ही सेकेंड कैपेसिटी आती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है कि फोर्सफुल एक्सेलेशन के टाइम पर टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सेल कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं उस टाइम, टाइडल वॉल्यूम तो एक्सेल कर ही रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सेल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, थर्ड वॉल्यूम आती है हमारे पास फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी समझने के लिए मैं पहले एक काम करती हूँ कि इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ना, मैं इस ग्राफ के कुछ पॉइंट्स लेबल कर रही हूँ। जैसे ये लाइन है फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड, फोर्थ, और ये है फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, अब अगर हमने पढ़नी है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि जब हमने नॉर्मल एक्सेलेशन करी, नॉर्मल एक्सेलेशन करने के बाद हमारी लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग है। तो मुझे आप ये ग्राफ देख के बताएंगे कि जब मैंने नॉर्मल एक्सेलेशन करी है तो मैं कौन से पॉइंट पर आ गई, 1 2 3 4 या 5। एग्जैक्टली, जब मैंने नॉर्मल एक्सेलेशन करी तो आई एम एट पॉइंट 3, क्योंकि मैंने सिर्फ टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाला है नॉर्मल एक्सेलेशन के टाइम। उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मेरे लंग्स में अभी भी रिमेनिंग है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिड्यूअल वॉल्यूम, इन दोनों को मिलाकर बनती है फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी जो वॉल्यूम है दैट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जब मैंने फोर्सफुल एक्सेलेशन किया, फोर्सफुल एक्सेलेशन किया तो बताएं इस ग्राफ में मैं कौन से पॉइंट पर हूं, 1 2 3 4 या 5? जी,
फोर्सफुल एक्सलेशन करने के बाद मैंने ERV भी रिमूव कर दिया है, तो आई एम एट 0.4, मैं 0.4 पर। फोर्सफुल एक्सलेशन करने के बाद मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैं इनहेल कर सकती हूँ, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सलेशन कितना? ERV वापस ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम वापस ले सकते हैं, और मैक्सिमम पूछा है तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी वापस इनहेल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया जा सकता है। और लास्ट कैपेसिटी हमारे पास आती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जब मैंने फोर्सफुल इनहेलेशन किया, फोर्सफुल इनहेलेशन किया तो मैं कौन से पॉइंट पे हूँ 1 to 5 में से। फोर्सफुली इनहेल किया मतलब मैंने IRV को भी इनहेल कर लिया है, आई एम एट द पीक 0.1 पर। एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इनहेलेशन मेरी लंग्स में टोटल कितना अमाउंट ऑफ एयर है, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। तो कितना अमाउंट है मेरे पास इस टाइम पर? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, टाइडल वॉल्यूम भी है, ERV भी है, और रेजिड्यूअल वॉल्यूम भी है। तो ये पूरा ग्राफ ही इंक्लूड हो जाता है एंड इट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, ये तो हो गया अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। एक और क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है वो ये है कि स्पायरोमीटर यूज करके कौन कौन सी वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज को मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर बताया है कि सबसे पहले हमें पता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। वॉल्यूम्स में सिर्फ ये एक वॉल्यूम है, लेकिन कैपेसिटीज की बात करें तो जिस जिस कैपेसिटी में रेजिड्यूअल वॉल्यूम इंक्लूड हो रही होगी वो भी स्पायरोमीटर से मेजर नहीं की जा सकती। तो मतलब क्या? FRC एंड टोटल लंग कैपेसिटी, all three of these cannot be measured by spirometer। कौन कौन सी वॉल्यूम्स हो गई हैं एक बार यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप साथ में वीडियोस के नोट्स बनाते हैं तो उसमें भी स्टार मार्क करके ये पॉइंट लिख दीजिए। स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर क्या क्या चीजें? रेजिड्यूअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आपके लिए यूजफुल हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चे भी इन वीडियोस को देखकर बेनिफिट ले सकें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।